काशी की 11 महिलाओं को काशी नवरत्न सम्मान। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। वाराणसी काशी नवरत्न सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को संतुष्टि नर्सिंग कॉलेज सुंदरपुर में समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 11 विशिष्ट महिलाओं को काशी नवरत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक मिलन श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिवर्ष यह सम्मान समाज में उन महिलाओं को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करती रही है। इस वर्ष भी वैसी 11 महिलाओं का चयन कर रविवार को श्री जी मैम, काशी नवरत्न सम्मान समारोह 2025 ऑर्गेनाइज है नर्सिंग कॉलेज। क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज काशी नवरत्न सम्मान दिया गया है 9 महिलाओं को जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। हम लोग जानते हैं कि भारत देश शुरू से ही नारियों का काफी सम्मान करता रहा है। नारियां हमेशा से सम्मानित और पूजनीय रही हैं और इसी क्रम में जो हमारे शहर की ऐसी महिलाएं हैं जो कला के क्षेत्र, समाज सेवा या अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और जब भी नारियों का सम्मान होता है तो मुझे स्पेशली बहुत खुशी होती है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करने से अपना सम्मान भी हमारा बढ़ता है। और ये तो शुरू से है कि हम लोग नारियों को कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी माँ सरस्वती के रूप में, कभी माँ दुर्गा और माँ काली के रूप में हमेशा से पूजते हैं। सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और भगवान शिव माँ शक्ति के बिना हमेशा से अधूरे रहे हैं। तो जब माँ शक्ति का सम्मान होता है तो माँ भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए 9 महिलाओं को चयनित किया है और हमें भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग बहुत स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य करते रहे। उनका सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव सदा इसी तरह बढ़ता रहे। और जब भी हम किसी महिला का सम्मान करते हैं तो एक तरह से पूरे परिवार का सम्मान होता है, तो उनको अपने परिवार में आदर सम्मान मिले। और मैं तो शुरू से वाली बात कहती हूँ कि एक महिला अगर दूसरी महिला का सम्मान करेगी, उसको प्यार देगी, तो पुरुष कभी महिला पर हावी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर सास अपनी बहू को बहुत प्यार के साथ रखे तो कोई भी व्यक्ति, पुरुष, उसके घर में परेशान नहीं कर सकता। इसी तरह नंद भाभी का रिश्ता कह लीजिए, देवरानी जेठानी का रिश्ता कह लीजिए, अगर सभी रिश्तों में प्यार और सम्मान होगा एक दूसरे के प्रति, तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष या कोई बाहर का पुरुष भी किसी महिला की तरफ गलत नजरों से, गलत इरादे से नहीं देख सकता। तो सभी महिलाएं एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े तो सभी लोगों का डेवलपमेंट होगा, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सभी लोग तरक्की करेंगे। वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है, अवेयरनेस भी है। अर्बन एरियाज में तो ठीक है, बट रूरल एरियाज में औरतें अभी भी अपने ऊपर हो रहा है अत्याचार को लोक संस्कार और लोक लाज की वजह से सामने लाने में हिचकिचाती है। क्या कहना चाहेंगे आपके अवसर पे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और जहां मैंने अभी पहली वाली बात करी कि महिलाएं महिलाओं का साथ दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो घरेलू हिंसा के मामले हैं उसमें कई बार ये देखा गया है कि घरेलू हिंसा में पुरुष प्रताड़ित नहीं करते, अक्सर महिलाओं का ही कहीं ना कहीं रोल होता है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? सास को ये समझना चाहिए कि हमें बहू को प्यार से रखना है और बहू को भी ये समझना चाहिए कि हमें सास को उसका उचित सम्मान देना है, क्योंकि उन्होंने जो अपने बेटे को संस्कार दिए हैं उसी की वजह से आज वो उसका पति है। इसी तरह से अगर हम लोग सभी लोग रिश्तों में एक अपनापन रखेंगे तो घरेलू हिंसा नहीं होगी। और महिलाओं के लिए सरकार ने इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं, पुलिस को, प्रशासन को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनको तुरंत मदद भी मिलती है। अगर हम बात करते हैं दहेज कानून की, तो दहेज के लिए कानून बना है, तो वो भी बहुत उपयोगी कानून है, लेकिन कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को लगता है कि आपसी समन्वय, स्पेशली महिलाओं का महिलाओं के साथ समन्वय, आपसी रिश्तों का समन्वय अगर होगा तो घरेलू हिंसा के केस या प्रताड़ना के केस काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। सावन चल रहा है मैम, क्या कहना चाहेंगे? सावन इज डेडिकेटेड फॉर वुमेन। जी, मैं तो बस यही कहूंगी कि भगवान शिव प्रसन्न रहे, माँ शक्ति प्रसन्न रहे और हम सभी लोगों के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। और जैसे कहते हैं कि यहाँ कण कण में शंकर है, तो बस कण कण में शंकर की हम सभी लोग मन से आराधना करते रहे। कई बार हम लोग केवल मन से आराधना कर पाते हैं, उतना मंदिर नहीं जा पाते, लेकिन क्योंकि कण कण में शंकर है, मन समर्पित है, तो भगवान का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा और भगवान भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे लगता है हम सभी लोगों को, जितने भी काशीवासी हैं, सबको उनका प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले और हम सभी लोग अपने जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, स्वास्थ्य, संपदा सब प्राप्त कर सकें। थैंक यू। मैं खुशी सिंह, मैं वाराणसी से हूँ और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और आज मुझे काशी नवरत्न सम्मान समारोह में बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए। और मैं अपना जो काम है मैं उसको और अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगी और भविष्य में अपने उत्तर प्रदेश का, अपने काशी का नाम रोशन करने के लिए तैयार हूँ।
सम्मान मिलना एक जवाबदेही बन जाती है। अगर आगे का फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में बात किया जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई ऐसे प्लान आपके माइंड में है जिस पे आप काम करेंगे? एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं महेश चंद्र श्रीवास्तव जी सर से मिली थी, जिन्होंने मुझे एक कैंप कराने के लिए बोला है। मतलब जैसे सेल्फ डिफेंस का कैंप, जिसमें गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो अपने सेफ्टी के लिए वो कैंप एक मतलब कई स्कूलों में अलग अलग जगह पे, तो उस चीज के लिए हमारा आगे का काम स्टार्ट होगा गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें हम स्कूल में जा जाके कैंप एक छोटा छोटा 7 डेज का 8 डेज का एक कैंप कराएंगे, जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है।